कि हम एक महिला होकर के पेशाब कर करके एक जादव समाज के चाहे एक इंसान को शुद्धिकरण कर रहे हैं, उसको शर्म लगना चाहिए, जो कि वो बेसवा प्रवृत्ति के ब्राह्मणी होगी कि जो कि पेशाब कर करके और उस जेंट्स को शुद्धिकरण करने का काम किया। वो अगर नहीं बेसवा होगा तो पता कहीं से कर लीजिए, वो ब्राह्मणी नहीं, वो बेसवा के घर के जन्मी हुई जो ब्राह्मणी होगी, वही ब्राह्मणी जो है कि पेशाब करके उस जादव समाज जो जादव का जो लड़का था उसको शुद्धिकरण किया। कहने का हक केवल ब्राह्मणों के नहीं है, ब्राह्मण इसलिए कह रहा है कि कथा कहने का हक ब्राह्मणों का है कि मेरा दुकान बंद हो जाएगा, मेरा दुकान जो है कि मेरा दुकान बंद हो जाएगा। इसलिए जैसे जैसे जो शिक्षित हो रहे हैं, विद्वान जो व्यक्ति हो रहे हैं, वो उनका ज्ञान का जानकारी हो रहा है, वो चीज को ओपन कर रहे हैं। इसी के वजह से ब्राह्मण को खल रहा है। ब्राह्मण समाज की महिला के मूत्र से अब मूत्र मांगा गया। देखिए वो महिला कितना नीलज है कि एक पुरुष ने उस महिला से मूत्र मांगा और उसके बाद उसके शरीर पर छिड़का गया, सर को मुंडन किया गया और वो फिर जीवित है अभी भी। तो उसको तो पहले जीवित रहने का कोई तर्क ही नहीं है। वो खुद मान के चले कि वो हिजड़ा तबके का आदमी है। उत्तर प्रदेश के इटावा जिला में गंभीर मामला हुआ है कि यादव समाज के कथावाचक ब्राह्मण बस्ती में जाके कथा कर रहे थे, लेकिन ब्राह्मण समाज को ये नागवार गुजरा। उन्होंने कथावाचक को सिर मुंडन कर दिया और जो ब्राह्मण महिला थी उसके मुंह से, जो ब्राह्मण थी यादव कथावाचक उसको उस मुंह से उसको पवित्र किया गया। अरवल जिला के जिलाध्यक्ष हैं। अब तो ब्राह्मण की महिला के जो मूत्र हैं उस मूत्र से अब यादव समाज के लोग पवित्र हो जा रहे हैं। अब देखिए, पवित्र होने का कारण है वहाँ वो कथावाचक को जो शुद्धिकरण किया गया महिला का मूत्र से, वो उसका माइंड में सेटअप था कि ये नीच वर्ग का है, आई दलित है। समझ गए ना? जब वहाँ बाल छिला करके उसको शुद्धिकरण जब किया गया और जब ओरिजिनल जाति पता चला तो पता चला कि ये जादव समाज का है। लेकिन जादव समाज के इससे भी सोचना चाहिए। जैसे कुछ लोग मनुवाद जो हैं उनको सोचना चाहिए कि हम भी शूद्र हैं। हर एक जगह पर सोशल मीडिया पर अभी वायरल हो रहा है कि हम भी शूद्र हैं, हम भी शूद्र हैं। कल तक उन लोग शूद्र नहीं थे, हिंदू थे। हाँ, कल तक हिंदू थे, लेकिन अब जो है कल तक एसी एसटी जो था वो सब शूद्र था, अब इन लोग हिंदू थे। लेकिन जब शुद्धिकरण किया गया तब पता चला कि हम भी शूद्र हैं, एहसास हो गया। लेकिन वो कथावाचक को शुद्धिकरण करने वाला वो ब्राह्मण जो मनुवाद तत्व के जो है उसको ये भी शर्म लगना चाहिए कि हम एक महिला होकर के पेशाब कर करके एक जादव समाज के चाहे एक इंसान को शुद्धिकरण कर रहे हैं, उसको शर्म लगना चाहिए, जो कि वो बेसवा प्रवृत्ति के ब्राह्मणी होगी कि जो कि पेशाब कर करके और उस जेंट्स को शुद्धिकरण करने का काम किया। वो अगर नहीं बेसवा होगा तो पता कहीं से कर लीजिए, वो ब्राह्मणी नहीं, वो बेसवा के घर के जन्मी हुई जो ब्राह्मणी होगी, वही ब्राह्मणी जो है कि पेशाब करके उस जादव समाज जो जादव का जो लड़का था उसको शुद्धिकरण किया। हाँ, तो एक जादव समाज होकर कथा कैसे कर सकते हैं बताइए? जादव जो वर्ण व्यवस्था चलते नहीं, जादव समाज रहे, चाहे दलित समाज रहे, चाहे मुस्लिम समाज रहे, ज्ञान किसी को बांटा हुआ नहीं है। कोई भी आदमी अपना ज्ञान से कथा कर सकता है, कुछ भी कर सकता है, ये माना नहीं है। ये जो बाबा साहब धर्म निरपेक्ष ही देश है, कोई भी धर्म मान सकता है यहाँ, ये कोई जरूरी नहीं है, लेकिन किसी पर दबाव नहीं बना सकता है। लेकिन शंकराचार्य हैं, शंकराचार्य कह रहे हैं कि कथा कहने का हक केवल ब्राह्मणों का है और किसी का नहीं है। कथा कहने का हक केवल ब्राह्मणों के नहीं है, ब्राह्मण इसलिए कह रहा है कि कथा कहने का हक ब्राह्मणों का है कि मेरा दुकान बंद हो जाएगा, मेरा दुकान जो है कि मेरा दुकान बंद हो जाएगा। इसलिए जैसे जैसे जो शिक्षित हो रहे हैं, विद्वान जो व्यक्ति हो रहे हैं, वो उनका ज्ञान का जानकारी हो रहा है, वो चीज को ओपन कर रहे हैं। इसी के वजह से ब्राह्मण को खल रहा है कि अगर इन लोग का जग कराना या कथा कहना स्टार्ट कर देगा तो मेरा दुकान बंद हो जाएगा, कोई पूछने वाला नहीं है। क्योंकि मैं ब्राह्मण में तो नहीं, लेकिन अदर समाज में जाके करा सकता है, क्योंकि ब्राह्मण का जब विरोध करेगा तो इन्हीं लोग के पास में जाएगा। इसके वजह से इसको विरोध कर रहा है। उड़ीसा में एक मामला हुआ है, 2 दलित समाज के लोग
अपनी बेटी को दान देने के लिए गाय लेकर आ रहे थे, लेकिन जातिवादी गुंडों ने उनको सिर मुंडवाया, नाली का पानी पिलाया, तमाम उनको मतलब घुटने पे पैदल चलाया। इसी मॉडर्न युग में बताइए, तमाम लोग दावे करते हैं कि सब कुछ बिहार में पूरे देश में ठीक ठाक चल रहा है। देखिए ठीक ठाक चलेगा नहीं, चल ही रहा है, क्योंकि सरकार उसका है। और कुछ लोग जो है बहुजन समाज के जो है से चमचा जो है, चमचा है, उसको सपोर्ट में लगा हुआ है, तो लगेगा ही ना। वो बेटी का दान दे रहा है, क्या दान दे रहा है? वो जो कल तक जो था, अभी भी एक बात समझ लीजिए, एनआरसी जो बीच में हुआ था, एनआरसी का बात जो चला था, अभी ये ब्राह्मणों ने, ये बीजेपी का जो लोग है, समझिए कि वही एनआरसी लागू कराने के लिए हर एक तरह से षड्यंत्र रचने का काम कर रहा है। चलिए देखिए, बसपा के नेता हैं रंजन यादव जी, क्या कहिएगा? उत्तर प्रदेश के इटावा में आपके समाज के एक कथावाचक थे, ब्राह्मण गांव में गए, वहां कथा कर रहे थे, लेकिन ब्राह्मण समाज के लोगों ने उनको मुंडन किया, ब्राह्मण महिला के मुंह से उनको पवित्र किया गया। पहले समझ लीजिए कि हिंदू धर्म नहीं धंधा है। अच्छा, हिंदू धर्म में धंधा है, और वो धंधा पहले पंडित जी लोग चाहते थे, और उसमें यादव जी घुस रहे हैं ब्लैकमेलिंग करके, तो जो परिणाम भुगतना पड़ेगा। वो तो कब्जा किया हुआ है, ब्राह्मण समाज हिंदू धर्म पर कब्जा किए हुए है। इसमें आप ब्लैकमेलिंग कीजिएगा, घुसपैठ कीजिएगा, घुसिएगा, तो भोगिए। अब सुनवे किए कि ब्राह्मण समाज की महिला के मूत्र से अब मूत्र मांगा गया। देखिए वो महिला कितना नीलज है कि एक पुरुष ने उस महिला से मूत्र मांगा, और उसके बाद उसके शरीर पर छिड़का गया, सर को मुंडन किया गया, और वो फिर जीवित है अभी भी। तो उसको तो पहले जीवित रहने का कोई तर्क ही नहीं है। वो खुद मान के चले कि वो हिजड़ा तबके का आदमी है, या तो लड़ के मरता या आत्महत्या करता। लेकिन इस मसले पे जितने ही ब्राह्मण समाज के लोग हैं उस महिला के साथ खड़े हैं, कह रहे हैं कि हमारा ही अपमान हो गया। अरे भाई, उसको तो गलत के सही आज से करते आ रहा है। जब से देखिए सुनिए, जब ये भारत में 1500 वर्ष ईसा पूर्व जब आर्य है, तो यहाँ तो द्रविड़ था मूल निवासी, उसमें घुसपैठ करके एना पकड़ करके सनातनी बनाया। सनातनी को आज कामयाब करने के लिए, जो सनातनी आज खतरा में है, द्रविड़ जो बौद्धिक है वो आज अग्रतर लाइन में आ गया है, उसी को करने के लिए लोग षड्यंत्र रहते हैं। आज देखिए ना, बाबा साहब को दुनिया जानता है, देश नहीं दुनिया जानता है कि बाबा साहब संविधान निर्माता है। लेकिन आज कुछ उस तरह के हिजड़े आदमी जो कह रहे हैं कि नहीं, कोई BN राव है जो बाबा साहब के सलाहकार था, और उसको कहा कि संविधान निर्माता है, तो उन लोग तो गलत को इतने बार बोलता है कि खुद सही लोग मानने लगते हैं। और हम लोग का भी जो आदमी है वो भी उसी के साथ हो जाते हैं। तो अपने समाज को क्या संदेश दीजिएगा? हम कह रहे हैं कि हम लोग शूद्र हैं, हम लोग अछूत हैं, हम लोग बहुजन हैं, हम लोग बौद्धिक हैं, हम लोग द्रविड़ हैं। तो हम लोग एकता बना के एक साथ रहो और बहन जी को प्रधानमंत्री बनाओ। चलिए देखिए, तमाम मतलब बात का इटावा को लेकर जिलाध्यक्ष